तैयार रहिए। स्टार्ट। हर साल 15 अगस्त को देश के कोने कोने में तिरंगा लहराता है। स्कूलों से लेकर लाल किले तक आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। विराम। गीत, भाषण और झंडारोहण ये सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं और हजारों लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर यह आज़ादी हासिल की है। विराम। लेकिन आज़ादी को सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं समझा जाना चाहिए। विराम। यह दिन आज़ादी को बचाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के एहसास का भी दिन है और यह संकल्प लेने का भी कि दिनचर्या में ऐसा कोई काम न करें जिससे फिर से किसी तरह की गुलामी के शिकंजे में फंस जाएं। विराम। पैरा। प्रगति अक्सर नए नए खतरों को जन्म देती है। यदि समय रहते उपयुक्त कदम न उठाए गए तो गुलामी के नए दौर में प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी। विराम। ठीक वैसे ही जैसे औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया बल्कि भारत जैसे संसाधन संपन्न देशों को गुलाम बनाने के लिए ताकत भी प्रदान की। विराम। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी IT के युग में हैं और इस युग का सबसे बड़ा खतरा है डिजिटल गुलामी। विराम। इसमें कोई शक नहीं कि IT हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक जीवन का अहम आधार बन चुकी है। विराम। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी के हमारे समाज को बदल दिया था। उसी तरह IT क्रांति ने 21वीं सदी के भारत को गति और वैश्विक पहचान दी है। विराम। किसान अब मंडियों के भाव मोबाइल पर देख सकता है। विराम। छात्र घर बैठे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से ऑनलाइन पढ़ सकता है। विराम। मरीज दूरस्थ विशेषज्ञ से वीडियो कॉल पर इलाज ले सकता है। विराम। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने नागरिक सेवाओं को घर घर पहुंचाया है। विराम। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता का एक नया आयाम है, जहां नागरिकों की जरूरतें तुरंत और सीधी पूरे होती हैं। पैरा। हर रोशनी के साथ एक छाया भी होती है। विराम। तकनीक ने जितना हमें जोड़ा है उतना ही हमें अपने घेरे में भी बांध लिया है। विराम। सोशल मीडिया की अति, गेमिंग की लत, फेक न्यूज का प्रसार और डेटा गोपनीयता का संकट, ये सब डिजिटल गुलामी के रूप हैं। विराम। फर्क यह है कि इस गुलामी में हमें कोई मजबूर नहीं करता, हम खुद ही स्क्रीन के मोह में बंधते चले जाते हैं। विराम। हम एल्गोरिदम के हिसाब से विचार बनाने लगे हैं और लाइक्स, फॉलोअर्स के पीछे भागने लगे हैं। विराम। यह सब हमें अनजाने में एक कंट्रोल्ड माइंडसेट की ओर ले जा रहे हैं। विराम। AI का दौर इन खतरों को नया आयाम देने वाला साबित हो सकता है। विराम। आज़ादी का अर्थ सिर्फ राजनीतिक या भौगोलिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी है। विराम। इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प यही होना चाहिए, हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तकनीक हमारा इस्तेमाल नहीं करेगी। विराम। पैरा। कभी सोने की चिड़िया माने गए जिस भारत को सपेरों और बैलगाड़ियों का देश बताते हुए स्वतंत्रता पश्चात भविष्य पर संदेह जताया गया था,
आज उसकी बुलंद तस्वीर दुनिया के लिए भी सबक है। विराम। बेशक दर्जनों रियासतों में बिखरे और सैकड़ों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे भारत के लिए 1947 में आज़ादी के बाद का सफ़र आसान नहीं रहा, इसलिए वह भारतीयों के जीवट का प्रमाण है। विराम। पैरा। विभाजन की विभीषिका के साथ मिली आज़ादी में विकास संबंधी तमाम चुनौतियां तो निहित थीं ही, भारत से मिली आर्थिक मदद से आकार लेने वाले पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ से अपने नापाक मंसूबों का संकेत भी दे दिया था। विराम। 1962 में चीन और फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध ने नव स्वतंत्र भारत की चुनौतियां और बढ़ा दी, लेकिन देश ने एक के बाद एक आपदाओं में ही अवसर तलाशने का जीवट दिखाया। विराम। एक समय था जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास की अपील करनी पड़ी ताकि सरहद पर लड़ रहे सैनिकों को दोनों वक्त भोजन मिल सके। विराम।